चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब पहले इन चैप्टर की हेडिंग में ही लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है आपको, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो फिर बाकी का क्या होगा, तो बाकी डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप केवल क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। मतलब बहुत आज की क्लास, एक ही क्लास में आपका 3D जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन है बच्चों। अब जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो एक बच्चा मुझसे बोल रहा था कि सर 4D नहीं पढ़ाएंगे आप, 5D नहीं पढ़ाएंगे, 6D। तो मैंने उसको बोला भाई डायमेंशन तो समझ जाओ आप क्या होता है। डायमेंशन तो यदि अपन बात करें 2 डायमेंशन मतलब 2 एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, या y एक्सिस एंड z एक्सिस, या x एक्सिस एंड z एक्सिस। अब 3 डायमेंशन का मतलब x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब 3 डायमेंशन ही तो होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जब आप 2D देखते तो क्या दिखते हैं, पोस्टर्स, और 3D देखते तो पूरा सॉलिड, है ना। तो जैसे आप मान लीजिए आपका ही फोटो है तो वो फोटो जनरली हो गया 2D, लेकिन यदि अपना वीडियो देखते हैं जिसमें लेंथ दिख रही है, ब्रेड्थ दिख रही है, हाइट दिख रही है सब, तो वो 3D हो गया। तो 3D के लिए अपन बात करें तो जैसे मान लीजिए सपोज ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये क्या हो गई y एक्सिस, और ये क्या हो गई z एक्सिस। अब यदि आप यहाँ पर बात करें, ये एक्सिस कहलाएंगी। अब यदि आप इसमें बोलोगे ये x एक्सिस है तो इसके अपोजिट जो रहेगी वो नेगेटिव x एक्सिस, उसको सपोज x डैश बोल देते हैं। ये y एक्सिस के अपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव y, तो y डैश। ये z हो गई तो इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगी, z डैश, राइट। अब इसमें आपको इमेजिन करना है, ये जो दिख रहा है ना ये x और y के बीच में ऐसा नहीं है, ये हॉरिजेंटल प्लेन में। आप इमेजिन कीजिए x एक्सिस y एक्सिस ऐसा, ये हॉरिजेंटल प्लेन ऐसा, और जब मैंने ये y डैश बनाया हुआ तो आपका ऐसा आ गया, ये y डैश, और ये x एक्सिस मतलब ऐसा प्लेन आ गया, हॉरिजेंटल प्लेन में ही है। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो ये x डैश जा रहा है और y, तो y तो ये था ही आपका, ये y डैश था, ये x हो गया, एक और प्लेन यहाँ है, सब हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल प्लेन पर ही है। और यहाँ पर नेक्स्ट यदि आप देखो तो ये आपका x था, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x डैश y डैश, ये क्या हो गया, x डैश y डैश। तो आपको ये जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा हॉरिजेंटल प्लेन पर है। अब बचा वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन यदि आपने यहां से ऐसा ले लिया तो ये z एक्सिस हो गई, ये हो गई बच्चों z एक्सिस। तो अब यदि अपन यहां पर ऐसा इमेजिन करें z एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसा, फिर यहां पर ऐसा, ये ऐसा, है ना ऐसा, और इसको ऐसे ज्वाइन करवा दी, ये मतलब आपको ये समझ में आ गया। एक डब्बा खड़ा कर दिया मैंने, बॉक्स, एक बॉक्स खड़ा कर दिया इस प्लेन में, ऐसा बॉक्स यहां भी खड़ा हो जाएगा, सेकंड सेम बॉक्स ऐसा यहां थर्ड प्लेन में भी जाएगा, इसमें मतलब प्लेन सेम है पर थर्ड इसमें आ जाएगा, और एक यहां जाएगा फोर्थ। जैसे ये 1 2 3 4 है बॉक्स, ऐसा सेम बॉक्स नीचे जाएंगे। अब ये पॉजिटिव साइड है, फिर सब नेगेटिव साइड आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इससे एक बॉक्स यहां बनना था, ऐसा, ये देखिए आप, इस बॉक्स में यहां पर यदि कोई पॉइंट है तो वो सब किस में कहलाएंगे, ये सब, ये एक्चुअली में टोटल एक्सिस जो है वो पूरे इस स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 8 पार्ट्स में।
ये जो 8 पार्ट्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कोई पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए 1 2 3। इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बता रहा हूं? x कोऑर्डिनेट, सेकंड क्या बता रहा हूं? y कोऑर्डिनेट, और थर्ड क्या बता रहा हूं? z कोऑर्डिनेट। अब मैं पूछूं यदि ये पॉइंट कहां आएगा, तो आप तुरंत बता देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट ऑक्टेंट में, यहां पर। क्यों? क्योंकि x पॉजिटिव 1, फिर y 2 तो 1 2 यूनिट, और z 3 तो 1 2 3, ऐसा। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये इसमें आएगा। यदि यही चीज मान लीजिए सपोज 1 -2 3 कर देता मैं, y की वैल्यू नेगेटिव, ये सेकंड वाले बॉक्स में आ जाता है, इस वाले बॉक्स में। यदि इसी में मान लीजिए मैं सपोज x की वैल्यू माइनस कर दूं, y की वैल्यू माइनस कर दूं और z की वैल्यू प्लस, तो थर्ड में चला जाएगा वो, थर्ड ऑक्टेंट में। यहां पर यदि मैं मान लीजिए x की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, y की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव कर दूं और z की वैल्यू, अब पूछूं मैं आपसे ये किस कोऑर्डिनेट? फोर्थ में आ जाएगा ये। समझ रहे बात? तो बच्चों ये इस तरीके से ऑक्टेंट होते हैं। ये जो एक्सेस है वो डिवाइड करता है। अब ये तो एक्चुअली में एक इंट्रोडक्शन था, जनरल मुझे आपको बताना तो बताया। अब एक सिंपल सी चीज है जो क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपको मिलेंगे। तो अब एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला जाए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो जैसे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री होता है वैसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए, डिस्टेंस, तो आपको पता है डिस्टेंस कितना हो जाता है? √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये 2D में हो गया, 2 डायमेंशन। यही चीज यदि 3D में देखिए, ये केवल 2D मतलब समझ रहे हैं आप, ये ऐसा था, यहां पर एक पॉइंट, ये x1 y1 और ये x2 y2, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। पोस्टर में 2D। 3D में बात करें, 3D में क्लासरूम में बात करें, अब यहीं पर यदि स्पेस में कोई पॉइंट है ना, मान लीजिए सपोज ये अपन बात करें, ये क्लास का कॉर्नर, यहां पर बोर्ड लगाई है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड है ये। लेकिन आप यदि क्लास में डायरेक्ट यहां पर होते, चलिए थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, दिखेगा। इसको ऐसा कर देते हैं, ये देखिए, दिखा? अब आपको क्या दिख रहा है? ये कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर दिख रहा है। अरे मैं गायब हो गया हूँ, इस साइड चला गया। ओके, ये वाला कॉर्नर, चलिए ये कॉर्नर दिख रहा है आपको। तो ये z एक्सिस हो गई, ये यहाँ पर y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस। अब यदि यहाँ कोई पॉइंट है, ओरिजिन से बात करें, अब उसके लिए यदि जब मैं कोऑर्डिनेट आपसे बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई इधर जाओ ना, कैमरे को बोल रहे, तो चले गया, एकदम सेट ही हो गया, वाह। तो यहां पर बच्चों जब रहेगा कोई पॉइंट 3D में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे आप? x1 y1 z1, ऐसा बोलोगे ना? बात समझ रहे हैं यहां से? चलिए और इमेजिन करवाता हूं, थोड़ा सा रुकिए, इमेजिन करवाता हूं मैं आपको। ये मैंने बना दी है क्लासरूम, ये बना दिया क्लासरूम, यहां पर लगा दिया बोर्ड, और इस पे ये स्लैब जो है यहां पर मैंने लटका दिया है क्या? फैन, पंखा। अब ये मान लीजिए है, तो आप इसको क्या बोलोगे? x एक्सिस, इसको क्या बोलोगे? y एक्सिस, और इसको क्या बोलोगे? z एक्सिस। ये फैन है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो ऐसा आएगा। यदि मान लीजिए इसको बोलता हूँ कोऑर्डिनेट x y z, तो आप डेफिनेटली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो फ्लोर पर गिरेगा ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। तो ये जो x एक्सिस थी, ये जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे? x कोऑर्डिनेट। इस वाले को क्या बोलोगे? y कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलोगे? z। तो इस तरीके से यदि स्पेस में कोई पॉइंट होता है
उसके कोऑर्डिनेट जब अपन बताते हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट बताते हैं, x1 y1 z1, ऐसे कोई दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो यहाँ पर स्पेस में जब आएगा तो ये z1 भी आ जाएगा और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे z2। अब यदि मैं बोलूँगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो केवल आपको क्या करना है बोलो, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, डिस्टेंस निकल आएगा। बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हमको करना है। यही इंट्रोडक्शन है 3D का, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चों NCERT ये सोच रही है कि क्लास 11 के बच्चों का ब्रेन इससे ज़्यादा नहीं है और इसलिए उनको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। तो ठीक है, जितना सोच रही है NCERT, अब क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, 11 के बच्चे बहुत कुछ सोच लेते हैं, स्पेस के बारे में सोच लेते हैं। अब NCERT नहीं सोच रही तो मैं क्या करूं, है ना। तो मुझे तो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाना है ना। तो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 2 3 1 और सेकेंड पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट दिए 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0। तो ये डिस्टेंस AB डिस्टेंस जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, दोनों पॉइंट्स थे, इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना था। तो सॉल्यूशन हुआ डिस्टेंस इज इक्वल 1 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 2 बच्चों 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 रूट ओवर 27। हाँ ठीक है, एक आंसर बता रहा है बच्चा 3√3, सही बता रहा है। 9 इंटू 3 कर रहा है, 9 को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल रहा है तो बोल रहा है 3√3, एकदम सही, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमको क्या बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमको डिस्टेंस गिवन है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, x माइनस 8 4, x माइनस 8 4 और सेकेंड पॉइंट सपोज b, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके 3 माइनस 5 4, 3 माइनस 5 4 और ये जो डिस्टेंस है वो हमको गिवन है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स नहीं 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x माइनस 8 4 एंड 3 माइनस 5 4 इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों AB इज इक्वल टू रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस माइनस 8 मतलब प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर। अब डिस्टेंस AB की वैल्यू हमको 5 है, इसका स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 0 जाएगा। इसको ट्रांसफर करोगे 25 माइनस 9 3 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ भाई कितना आ गया 16, स्क्वायर रूट ले लोगे प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो। प्लस साइन लेने से x की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस साइन लेने से x की वैल्यू क्या जाएगी 3 माइनस 4
-1 आ जाएगी, माइनस साइन नेगेटिव साइन लोगे तो x इज इक्वल टू -7, +7, तो -1 एंड 7। तो बच्चों ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 6, 9 फ्रॉम द YZ प्लेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमको गिवन है थर्ड क्वेश्चन, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 6, 9। क्या गिवन है? 3, 6, 9, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है YZ प्लेन से, और बोला यूजिंग द फॉर्मूला, तो YZ प्लेन। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है YZ प्लेन से। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गई z एक्सिस। ये हो गया YZ प्लेन हो गया। यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट 3, 6, 9, इस पॉइंट का आपको यहाँ इस पॉइंट P से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सपोज P', इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? स्वाभाविक ये जो पॉइंट है, स्वाभाविक ये जो पॉइंट है YZ प्लेन में है? इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, x से डिस्टेंस ही नहीं है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे 0। रहा सवाल y का, तो y उतना ही रहेगा 6, और हाइट भी सेम रहेगी 9। तो इसका मतलब जब P के कोऑर्डिनेट हैं 3, 6, 9, तो जो P' है जो YZ प्लेन में है ना, इन YZ प्लेन P' इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, 6, 9। तो डिस्टेंस कितना होगा फिर PP'? रूट ओवर, बोलो बच्चों, 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 स्क्वायर। क्योंकि अपन को डिस्टेंस बताना है फॉर्मूला यूज करके, तो डेफिनेटली वैसे तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, मुझे भी मालूम है x कोऑर्डिनेट जो है वही रहेगा डिस्टेंस। सॉल्व करोगे तो PP' कितना आएगा? 3। तो इस तरीके से ये थर्ड आंसर। समझ गए? क्यों भाई, कॉपी करना है कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल अभी सुनिए, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा आपको। इफ ए parallelopiped is formed by planes drawn through the points 5, 8, 10। अब parallelopiped ऐसा हो गया, ये हो गया parallelopiped, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये पॉइंट हो गया A, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, 8, 10, 5, 8, 10, और इसका अपोजिट ये आ रहा है B। तो इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं 3, 6, 8, 3, 6, 8। तो क्वेश्चन है, if a parallelepiped is formed by planes drawn through the points 5, 8, 10 and 3, 6, 8 parallel to the coordinate planes, then find the length of edges and diagonal of parallelepiped by using distance formula। तो बच्चों ये ऐसा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको? ये आपकी z एक्सिस हो गई, सपोज यहाँ पर x एक्सिस हो गई, और ये y एक्सिस हो गई। तो आपको दिख रहा है कि ये जो पैरेललोपाइड है इस प्लेन के
पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल ये, और ऐसे ही है। अब अपन को एजेस जो है उनकी लेंथ फाइंड करना है, तो हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में बोला गया है, तो यदि आपको ये पूरा एक ही उसमें रहेगा ना, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, तो यदि इस पॉइंट के यदि मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं, तो आप समझ रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलने वाला, क्या रहेगा 3 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट जो है वो डेफिनेटली जो इसका होगा वही इसका होगा, हाइट तो सेम रहेगी, तो क्या रहेगा 8 रहेगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा, हाँ वाई एक्सिस ये आ रही ना, तो वाई कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा 3 और 6 रहेगा ये, और z कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो 10 रहेगा। बात समझ रहे हो आप? नहीं समझे? ये जो पॉइंट होगा ना B, इसके ठीक ऊपर रहेगा ये B डैश। यदि मान लीजिए इसको बोलता हूं A, तो इसके ठीक ऊपर रहेगा A डैश। नहीं, चूंकि इसको A बोल चुका हूं मैं, कुछ जरूरी थोड़ी बदल देंगे, क्या दिक्कत है। A B C D कर देते हैं, इसके ऊपर वाले को कर देते हैं A डैश, इसके ऊपर वाले को B डैश, इसको C डैश कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं D डैश। अब आपको इमेजिन करने में आसानी हो जाएगी। A के ठीक ऊपर A डैश है, इसका मतलब, और B के ठीक ऊपर B डैश है, D के ठीक नीचे, D डैश के ठीक नीचे D है। आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर तो केवल क्या बदलेगा, Z, X और Y नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसका D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, 8, X और Y। Z कोऑर्डिनेट डेफिनेटली इसका वही होगा जो B पॉइंट है, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है, तो 8 ही आ जाएगा। ऐसे यदि आप देखें तो जब D डैश के थ्रू आपने D बना लिया, B के थ्रू आप B डैश बना सकते हैं। आपको पता है B जो है उसमें केवल हाइट बदल रही है, पोजीशन नहीं बदलेगी, X और Y नहीं बदलेंगे, तो इसके लिए 3 आया तो 3 आएगा, 6 है तो 6 है, केवल यहाँ 8 है और यहाँ पर हाइट क्या जाएगी, इसकी आ जाएगी 10, तो ये 10 हो गया 10। इस तरीके से हर पॉइंट के आप क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स। अभी फिलहाल चूंकि अपन को क्या बताना है, एजेस, तो अपन ये निकाल ली है लेंथ, है ना। तो यदि हम डी डी डैश फाइंड करें, डी डी डैश मॉड ऑफ डी डी डैश, तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस 5 तो चेंज नहीं हुआ, रूट ओवर 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 8 स्क्वायर। समझ रहे बात? 10 माइनस 8 स्क्वायर, केवल z कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, तो कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 8, 2 स्क्वायर 4, रूट के बाहर 2। अब ये डी डी डैश क्या है, यदि यही चीज आप इसके a के कोऑर्डिनेट यदि पूछूं मैं आपसे क्या होंगे, तो जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई वो तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक ही प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन में, तो 5, 8 है, नहीं सॉरी, x जो है वो 5 रहेगा, और ये y कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा, b वाला क्या रहेगा 6, और z कोऑर्डिनेट ये वाला रहेगा 8। तो AD जो है वो आप बता सकते हो, मॉड ऑफ AD, मॉड ऑफ AD बताओ, रूट ओवर 5 माइनस 5 स्क्वायर 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 6 स्क्वायर क्या जाएगा 2। तो अब अपन ने कौन सी एज निकाली है, डी डी डैश, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये निकालना था, ये निकाल लीजिएगा। ये कितना होगा AB, AB मॉड ऑफ AB, मॉड ऑफ AB रूट ओवर कितना होना चाहिए 3 माइनस 5
स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर 0 जाएगा, 8 माइनस 8 स्क्वायर 0 जाएगा, कुल मिलाकर ये भी कितना जाएगा 2। तो आपने जो एजेस है वो पता कर ली। अब डायगोनल की लेंथ ये डिस्टेंस है, तो क्या बोलोगे, बी डी डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या बोलोगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट ओवर, ये कितना दिख रहा, 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, रूट ओवर 12, 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3 आ जाएगा आंसर। लेंथ ऑफ डायगोनल, जल्दी से कर लो क्वेश्चन, नोट कर लो। मेरी क्लास में एक बच्चा बैठा है, बोल रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसको भी समझाया, आप लोग भी समझ लीजिएगा। उसको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वो शायद इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तेरे को फिर से समझाता हूँ मैं, आप लोग भी फिर से समझ लीजिएगा। देखो एक सिंपल सी चीज है कि ये जो C है उसके ठीक ऊपर C डैश है, ये C और C डैश के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे, केवल क्या बदलेगा, Z। ये जो B और B डैश इनका केवल क्या बदलेगा, Z, x और y नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक ही प्लेन में ना, XY प्लेन में जो कोऑर्डिनेट इसका XY कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट इसका होगा, केवल क्या बदल जाएगा, Z, हाइट बदल जाएगी। ऐसे इस पॉइंट का D का जो XY कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट इसका होगा, केवल क्या बदलेगा, Z। तो ये जो ऊपर वाला जो आपको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन पे जितने पॉइंट्स हैं इनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो भी होगा वही इसके जस्ट बॉटम पॉइंट के रहेंगे, केवल क्या बदलेगा, z। यदि आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो क्यों सोचना, टफ क्यों करना, तो सिंपल सी बात है, b के लिए बताया आपको कि जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वही b का भी, b डैश का भी होगा। तो मुझे बताओ कि इस b डैश के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 3, 6, केवल क्या बदलेगा, z कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट उतना ही बदलेगा जितना यहां पर d का बदला है, मतलब 10, तो यहां पर कितना जाएगा, 10। समझ गए, जैसा मैंने यहां समझाया है आपको, तो आपने b की हेल्प लेकर b डैश फाइंड कर लिया, ऐसे ही d डैश की हेल्प लेकर d निकाल लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है 5 होगा 8 होगा, x और y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, क्योंकि केवल इनकी हाइट बदली है, पोजीशन थोड़ी बदली है। पैरेलल पाइप जो है उसका ऊपर से जो पॉइंट रहेगा उसका नीचे पॉइंट, केवल क्या बदलेगी, z, x और y थोड़ी बदलेगा। तो ये tan की जगह पर ये आ जाएगा, और इसका z उतना ही होगा जितना b का, क्योंकि एक ही उसमें है यहाँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 10। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितने पॉइंट्स हैं सबके z कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, इनके सबके z कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इनके सबके इस फ्लोर पर, इस प्लेन पर सबकी हाइट z सेम रहेगा, इसका मतलब जो 8 यहां पर है वहां इसका c का भी होगा, वो यहां पर इसका भी होगा, है ना, मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ 10, वही 8 यहां पर भी होगा, लास्ट z कोऑर्डिनेट, है ना। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कभी भी z जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम। यहां पर सबके z सेम रहेंगे और किसके इक्वल रहेंगे, 10 के। तो c डैश के लिए यदि बात करूं तो z सेम रहेगा, 10 आ जाएगा।
बी डैश के लिए 10 लिखी है मैंने, ए डैश के लिए भी क्या लिखोगे, सेट कोऑर्डिनेट 10। बात समझ रहे हो भाई? एक एक चीज चलो, एक एक चीज चलो। यहां पर इस प्लेन पर z z1 और इस पर z2, इसलिए ये ए बी सी डी सबके z कोऑर्डिनेट कैसे हैं, सेम। इस प्लेन पर सबके z कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, सेम, इसलिए सबके कर लिए। अब इस प्लेन पर जरा देखो, इस प्लेन पर ये कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको, वाई जेड प्लेन। इस पर सबके x कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे, सेम x कोऑर्डिनेट। वाई जेड प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम। मतलब यहां पर देखो आप 5 है तो ये भी 5 रहेगा, यहां भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 है। बात समझ रहे हो? ऐसा ही यहां पर देखो आप, इन सबका इस वाले प्लेन पर सबका x कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, सेम। तो देखो 3 है b का, तो यहां भी क्या आएगा 3, यहां भी क्या आएगा 3, और ये 3 अपन है ही, ठीक है। अब आपका बच रहा है देखो y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए डिसाइड करो, सबके x कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गए। अब y कोऑर्डिनेट, तो यदि अपन ये वाला जो आपको दिख रहा है ना फ्लोर, ये देखो इस वाले को, इस वाले प्लेन इनका, ये किस प्लेन में है, x z प्लेन। तो क्या बदलेगा, x और z, y कैसा रहेगा सबका, सेम। तो इसका y कितना दिख रहा है 8, यहां भी कितना रहेगा 8, इसका भी कितना रहेगा 8, इसका भी कितना रहेगा 8, और इसका भी क्या रहना चाहिए था, नहीं ये तो प्लेन बदल गया। यहां पर कौन सा है, डी सी, सी डैश और डी डैश, मिल गया कोऑर्डिनेट सबके। ऐसे ही आप देखो ए डैश, बी डैश, बी और ए, ये सब किसमें है, वाई जेड प्लेन। मतलब एक्स कैसा रहेगा सबका, सेम। तो इनके लिए y कांस्टेंट आएगा, y y y y y, हाँ y y फिक्स आएगा ये। तो y बोलो भाई, इसका किसी पॉइंट का y पता है, ये पता है 6, b का पता है 6, तो ये भी 6 आ गया, यहां भी क्या जाएगा 6, और ये भी क्या जाएगा 6। देखो सबके कोऑर्डिनेट पता हो गए, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए डिस्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म बाय द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 4, -5 एंड 2, -2, 1, 4 आर इक्वल। सपोज यहां कोई पॉइंट P है, ये एक A और ये B, हमको A के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, A के कोऑर्डिनेट 3, 4, -5, 3, 4, -5, और सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -2, 1, 4। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हमको बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यही चीज ऐसा भी बोला जा सकता था, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P इफ P is equal to PB। तो वही क्वेश्चन बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर्म बाय सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का मतलब लोकस, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम। तो ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या अज्यूम करने पड़ेंगे, x y, क्योंकि x और y वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अब इस P का A के साथ जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके साथ, B के साथ, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो हमको कंडीशन दी गई है PA इज इक्वल टू PB, तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। एक्चुअल में डिस्टेंस बोला जाए तो केवल रूट होता है, पर स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा। चलो अच्छा, आप भी क्यों इतनी अकल लगा रहे हो, एक काम करो, PA बोलो रूट ओवर x माइनस एक्स वाई जेड, तो बोलो x -3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर प्लस z -5 मतलब +5 स्क्वायर, ये रूट हो गया, इज इक्वल टू PB बोलो रूट ओवर
x माइनस माइनस टू मतलब x प्लस टू स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर, है ना, हाँ, 4 स्क्वायर। 5 कहाँ से दिख रहा भैया तुमको, 4 है ना। अब स्क्वायर रूट घटाना है तो दोनों स्क्वायरिंग कर दो और इनको ओपन कर लो। तो x माइनस 3 स्क्वायर बताओगे मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, वेरी गुड, प्लस z स्क्वायर प्लस 25 10z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर क्योंकि रूट तो हट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। क्यों बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें एक्स स्क्वायर को क्या करो, कैंसिल, वाई स्क्वायर को क्या करो, कैंसिल, और जेड स्क्वायर को भी क्या करो, कैंसिल। बाकी सॉल्व कर दीजिए। 16 और 16 कैंसिल हो रहा है, कर दो। तो फिर जो जो कैंसिल हो रहा है करो, उसको अलग करो, उसको झंझट नहीं रखो। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मत करो। तो फिर तो उसको बदल दो, यहां पर लाओ, 4x को लेफ्ट साइड लाओ, 4x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 6x ऑलरेडी है तो माइनस 10x, माइनस 8y यहां पर, और यहां पर माइनस 2y है। इस साइड आएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस 6y बचेगा, प्लस 10z प्लस 8z प्लस 18z। और बोलो भाई, यहां पर ये कितना दिख रहा है, कांस्टेंट है 50, ये तो 9 दिख रहा है, और 25 34, 9 प्लस 25 34, 34 तो प्लस हो गया, और उधर से आया तो क्या हुआ, ये कितना 4 है प्लस 1 5 माइनस 5 29 प्लस 29 है ना, इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा लिखने में अच्छा लग रहा है कि माइनस 9, क्या करो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस 6y माइनस 29 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। टेन एक्स प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P such that PA square plus PB square is equal to 2K square, where A and B are the points 3, 4, 5 and minus 1, comma 3, comma minus 7 respectively। ये क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन में ये कोई मूविंग पॉइंट है उसका सेट फाइंड करना है। तो मूविंग पॉइंट कभी भी हो उसके कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करने चाहिए, x, y और z, और ये मूविंग पॉइंट ऐसा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जितने ऐसे पॉइंट्स उनके सेट फाइंड करना, मतलब लोकस। तो हमको सबसे पहले, अब सबसे पहले और बाद में क्या होता है, निकालो सीधे पी ए स्क्वायर। चलो यार ठीक है, पी ए निकालो। चलो पी ए बताओ बच्चों, रूट ओवर एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस, अबे ठीक है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। कर लो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, कोई जरूरी थोड़ी x1 को अपन x2, x1 को x2, x2 को x1 कर सकते हैं। वो तो क्या है, अच्छा दिखेगा ना, तो फिर वही प्लस माइनस। हाँ बोलो फिर, अच्छा वाला लिख रहा था तो डिस्टर्ब करते हो। y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस, मारेंगे पकड़ के तो सही, कई चीज रट ली है बिल्कुल, बस रट ली मतलब रट ली, बस इसमें ही से इसको करना है सब ट्रैक्ट। कर लो भैया यार, तुम भी क्या याद करोगे, चलो कर लो, होना कुछ थोड़ी है उससे।
3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर। पता लगा क्वेश्चन ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर पी बी स्क्वायर, पी बी बोलो, रूट ओवर -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस -7 माइनस जेड स्क्वायर। अब ठीक है, तो अब ये इक्वेशन जो था ना, जो गिवन था, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पी ए स्क्वायर रखोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस जेड स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बोलो, फिर रूट हट जाएगा, तो बचेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस -7 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 2k स्क्वायर, के कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो बोलो जरा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z, फिर प्लस, अब यहाँ माइनस साइन को कॉमन निकाल लोगे तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अरे बड़ा लंबा जा रहा है बोर्ड, इधर पे कर लेते हैं, प्लस यहाँ भी माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे तो -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस जेड, तो 49 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये ऐसा आ रहा है। अब कुछ नहीं बच्चों, सॉल्व कर लो इसको, है ना। चलो भाई अपन को करना कर लेते। ये एक्स स्क्वायर और कहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है, कितना हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये दिख रहा है और एक वाई स्क्वायर ये दिख रहा है, कितना हो गया प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर ये दिख रहा है, एक जेड स्क्वायर ये दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर। अब बचता है x, तो ये दिख रहा -6x -6x, उसके अलावा और आगे ये दिख रहा है 2x, तो कितना हुआ -6x प्लस 2x -4x, क्यों भाई, फिर -8y और -6y, कितना हो गया -14y। अब z पे आते हैं, -10z प्लस 14z प्लस 4z आ गया, प्लस 4z। अब क्या बच रहा है कांस्टेंट, तो 9 प्लस 16 25 हो गया, प्लस 25 50 हो गया, ये 51 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, 49 109 इज इक्वल टू क्या बचा है 2k स्क्वायर। देखो जरा सब अंडरलाइन कर लिए ना, कुछ छूटा तो नहीं ना, ये कुछ नहीं छूटा। कुल मिलाकर बच्चों ये आंसर आ गया। 2 से आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो। यदि 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -7y प्लस 2z प्लस
अरे यार 2 से कहाँ होगा, 109 के कारण कहाँ होगा यार। हाँ जबरदस्ती डिवाइड कर रहे हैं। यही आंसर है बच्चों, यही आंसर रहेगा। तो आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 109 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा, नकल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट equidistant from the 4 points O 0 0 0, A L 0 0, B 0 M 0 and C 0 0 N। मतलब ऐसा कोई पॉइंट है जो इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब इस पॉइंट के हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स। तो सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड, और पॉइंट है P। तो कंडीशन में हमको दिया PO इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। इसका मतलब ये कंडीशन दी है, P का O से डिस्टेंस, P का A से डिस्टेंस, P का B से, P का C से, सब डिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल। तो बच्चों देखो 3 अननोन दिख रहे, तो 3 इक्वेशन होने चाहिए। 3 इक्वेशन आप बना दोगे, एक तो इससे बन जाएगा PO इज इक्वल टू PA से, PO बताओ मुझे, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअल में PO इज इक्वल टू, तो अपन स्क्वायरिंग भी फ्री, इसका मतलब इक्वल होगी, स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा। अब PA स्क्वायर, तो PA बोलो PA, हाँ x माइनस L स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। वेरी गुड, ये पहली कंडीशन ली हमने इससे। तो इससे हमको आ गया, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये देखो कैंसिल हो गया, z माइनस 0 स्क्वायर, तो केवल क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल, ट्रांसफर करोगे तो 2lx इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एक l क्या हो गया, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया l/2। मतलब ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट तो अपन ने निकाल लिया। फिर एक और ले लो कंडीशन, कौन सी कंडीशन लोगे, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर या PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ज्यादा अच्छी कंडीशन रहेगी PO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट कंडीशन ले लो, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। फिर से PO स्क्वायर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिख रहा नहीं है। और यहां पर x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस m स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही कहलाएगा, तो कैंसिल हो गया, z स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, वाई माइनस एम होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2my, है ना। वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, 2my इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एक m कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू m/2। तो जब अच्छा l m, अब ऐसे ही आप करोगे तो z क्या जाएगा, n/2, है ना। तो इसका मतलब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आपने x y z अज्यूम किए थे, अभी तक तो अजम्पशन था, लेकिन अब हमने वैल्यू निकाल ली है, l/2 m/2 एंड n/2 ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये पॉइंट्स गिवन है, हमको प्रूव करना है
कि ये सारे पॉइंट्स कॉलिनियर है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द पॉइंट्स 3 - 2 4 1, 0, -2 एंड -1 to -8 आर कॉलिनियर। तो इस क्वेश्चन के लिए इस पॉइंट को ए अज्यूम कर लीजिए, इसको बी और इसको सी। अब आपको कॉलिनियर प्रूव करना है तो एक सिंपल सी कंडीशन पता है आपको कि हम पहले ए बी निकाल लें और बी सी निकाल लें, और आप इसको निकालने के बाद टोटल करके देखिएगा। यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हुए? कॉलिनियर, है ना बच्चों? समझ में आ रही बात? यदि हमको ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी केवल कब होगा? जब तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कॉलिनियर। अदरवाइज यदि कॉलिनियर नहीं है, मान लीजिए ये ए बी है और ये ए सी है, ए बी, तो ए बी आप निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए बी प्लस बी सी ये ए सी से कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। कब? जब कॉलिनियर नहीं होंगे। यदि कॉलिनियर नहीं है तो ए बी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर होगा किससे? ए सी से। और यदि कॉलिनियर होंगे तो कैसा आएगा? इक्वल। तो आप इसको करके देखिएगा, ऐसा चेक कीजिए, पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ज्यादा अच्छा कि पहले आप ए बी डिस्टेंस निकालो। तो रूट ओवर बोलो 1 - 3 स्क्वायर, 1 - 3 स्क्वायर, इन दोनों का यार 1 - 3 स्क्वायर प्लस 0 -2 तो +2 प्लस -2 -4 स्क्वायर। कितना आया ये डिस्टेंस ए बी? रूट ओवर 1 - 3 स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4, है ना, प्लस 36 मतलब रूट ओवर 44, है ना। अब ऐसे आप BC निकाल कर देखिए, तो BC कितना आ रहा है? रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर प्लस -8 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। BC की वैल्यू निकाली है, पक्का? ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है, फॉर रूट 44 ही आ रहा है ना। अब क्या AC और निकाल कर देख लीजिए, AC निकालो, रूट ओवर -1 -3 स्क्वायर प्लस 2 -2 तो +2 हो जाएगा प्लस -8 -4 स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो जाएगा? 4 ना, 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर तो 16 आ जाएगा, प्लस 16 आ गया, प्लस है 144, तो कितना हो गया फिर? कितना? 176, पक्का ना भाई? 176, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसमें सबसे बड़ी लेंथ तो मुझे यही दिख रही है, रूट 176। दो छोटी लेंथ जो है उनका समीशन किसके इक्वल आना चाहिए? बड़ी लेंथ के। ये इक्वल केवल किस कंडीशन में रहेगा? इक्वल केवल किस कंडीशन में रहेगा? जब तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कॉलिनियर। तो देखो जरा, रूट 44 प्लस रूट 44 कितना हो रहा है? रूट 176 के इक्वल हो रहा है क्या ये? है ये कितना हो गया? 4 बाहर निकला, 2 रूट 11 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 रूट 11, रूट 11 कॉमन निकल गया, 2 + 2 4, है ना। कुल मिलाकर क्या आ गया? 4 रूट 11।
किसकी वैल्यू आई है ये? ए बी प्लस बी सी की वैल्यू आई है। अच्छा ए सी की वैल्यू जरा देखो जरा सॉल्व करके। रूट ओवर 176 कितना है? इसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 4 से। तो 4 से करो 4 तो कितना जाएगा? 4 चौको 16 बच्चे का 1 4 44 ही हो जाएगा। 4 तो बाहर निकल के तो 2 हो गया। रूट हाँ तो रूट, अरे यार जरूरत ही नहीं थी यार अपन को, यार जरूरत ही नहीं थी अपन को, इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, जबरदस्ती दिमाग लगा रहे थे। ये क्या लिखा? ए बी प्लस बी सी रूट 44 प्लस रूट 44 मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 44। और ए सी को सॉल्व करके देखा तो 2 रूट, मतलब क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ऑफ ए सी। ये केवल और केवल कब पॉसिबल है? जब तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। समझ गए? तो बच्चों यहां पर बोर्ड पर 2 क्वेश्चन हैं। इसमें से जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स 0 7 10 -166 and -496 are the vertices of a right angled isosceles triangle। मतलब राइट एंगल भी प्रूव करना और आइसोसेलेस भी प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको एक 4 पॉइंट्स दिए और हमको प्रूव करना है कि ये सारे पॉइंट्स स्क्वायर के पॉइंट्स है, वर्टाइजेस है। शो दैट द पॉइंट्स -2 6 -2 0 4 -1 -2 3 1 -4 5 0 आर द वर्टाइजेस ऑफ ए स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं किसी स्क्वायर के वर्टाइजेस हैं। ये क्वेश्चन है। अब जरा आप समझिएगा, पहले इस क्वेश्चन में आप सिंपल यदि सॉल्व करें, ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। आप इतना तो कर ही लेंगे अब सॉल्यूशन में कि पहले ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, तीनों निकालेंगे। जब तीनों आप निकालेंगे तो आपको प्रूफ, यदि 2 साइड्स इक्वल आ गई तो क्या प्रूफ हो गया? आइसोसेलेस। और यदि आपको जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है उसका स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फुल हो जाती है, फुलफिल होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसकी लेंथ कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है परपेंडिकुलर और बेस से। तो जब आप ये तीनों को निकालेंगे तो इसमें 2 साइड्स इक्वल आएंगी और एक साइड की लेंथ अलग आएगी। जो सबसे बड़ी साइड आएगी वो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज होगी। तो आपको क्या प्रूव करना है? 2 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3rd साइड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई। पाइथागोरस थ्योरम केवल किस में अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा? आइसोसेलेस प्रूफ हो गया, 2 साइड इक्वल है तो, और पाइथागोरस थ्योरम लग गई तो क्या प्रूफ हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये आपका होमवर्क मेथड मैंने आपको बता दिया, आप कर लोगे। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ये लेंथ फाइंड करोगे, ये लेंथ फाइंड करोगे, ये लेंथ फाइंड करोगे और आप प्रूफ कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को? हमको प्रूफ करना है कि जो चारों पॉइंट्स, एक पहली बात तो आपको जब आपको पॉइंट्स दिए रहते हैं तो हमेशा सीक्वेंस में करना चाहिए, या तो ऐसा या फिर ऐसा। यदि इसको ए बोला है और आप ऐसा इसको जाओगे तो फिर बी नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को सी, फिर नेक्स्ट को डी। तो या तो ऐसा चलो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप चाहते तो बी पॉइंट को यदि यहां लिखते तो फिर ये सी ऐसा रहता, ये डी यहां आता। अब हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको केवल क्या निकालना पड़ेगा? ए बी है ना, बी सी, सी डी और ए डी। यदि ये चारों साइड्स आप निकालें और चारों साइड्स यदि इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा? लेकिन चारों साइड्स इक्वल, एक और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाँ, रोम्बस। मतलब आपको यहां पर और क्या प्रूफ करना पड़ेगा? डायगोनल्स जो है ना वो भी लेंथ निकालनी पड़ेगी।
मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा साथ ही साथ, इसके अलावा आपको निकालना पड़ेगा AC और BD, ये भी इक्वल आना चाहिए। तो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी, चारों साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल्स इक्वल, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है किसके हैं, स्क्वायर के। समझ गए आप लोग? तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। ये बच्चों 3D जिसको नेम दिया गया है इंट्रोडक्शन, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है, अब बाकी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो।